अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूर को अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। रखने के बाद में अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया रब इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। अल्लाह ने जब ऐलान फरमाया तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदे से इनकार कर दिया। जब इस इब्लीस ने सजदे से इनकार किया तो उसको इब्लीस बना दिया गया। वजह क्या थी? उसके दिल में नबी की इज्जत नहीं थी। वजह क्या थी? उसके दिल में नबी की मोहब्बत न थी। वजह क्या थी? वजह क्या थी? वजह यह है उसने अपने दिल से नबी की इज्जत को निकाल दिया था। आज भी अगर कोई 6 कम 30 आए, आने के बाद में कहें नबी मेरी तरह है, उसको जाकर के जवाब देना। जवाब तारिक रज़ा का सुनो और नोट कर लेना। किसी भी नबी चाहे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हो, उनके उम्मत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं है। आदम के उम्मत में कोई आदम जैसा नहीं है। नूह की उम्मत में कोई नूह का जैसा नहीं है। शीश की उम्मत में कोई शीश का जैसा नहीं है। दानियाल की उम्मत में कोई दानियाल के जैसा नहीं है। हजरत सुलेमान की उम्मत में कोई हजरत सुलेमान जैसा नहीं है। हजरत याकूब की उम्मत में कोई हजरत याकूब जैसा नहीं है। हजरत अय्यूब की उम्मत में कोई हजरत अय्यूब जैसा नहीं है। हजरत सुलेमान के जैसा उसकी उम्मत में नहीं है। हजरत यूशे के जैसा उनकी उम्मत में नहीं है। हजरत अय्यूब के जैसा उनकी उम्मत में नहीं है। हजरत यूशे के जैसा उनकी उम्मत में नहीं है। इब्राहिम की उम्मत में उनके जैसा नहीं है। इस्माइल की उम्मत में उनके जैसा नहीं है। तो इन मक्कारों को बताओ, अरे जब इन आम नबियों की उम्मतों में नबी की तरह नहीं है तो बताओ वो मुस्तफा जो दोनों जहां का मालिक और मुख्तार बन करके आया है, वो मुस्तफा जो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया है, उसके उम्मत में कोई नबी की तरह कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। बहुत तेजी के साथ सुने, मैं बात कहाँ लेकर के जा रहा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों से, ए फरिश्तों सजदा करो। अल्लाह अल्लाह तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन एक इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह अल्लाह उसको जो इब्लीस बना दिया गया, जिंदगी भर के लिए निकाल दिया गया। क्यों? वजह क्या थी? वजह ये थी कि उसके दिल में नबी की इज्जत नहीं थी। आज हम सलातो सलाम पढ़ रहे हैं तो मियाँ ये नबी की इज्जत में खड़े होकर सलाम पढ़ रहे हैं। आज का 6 कम 30 2 दर्जन आन करके कहता है, क्या कहता है? नबी पर सलातो सलाम पढ़ना बिदअत है, शिर्क है। उन जालिमों को बताना चाहता हूँ, खिंजीर से बुरे हैं वो जालिम जो मेरे नबी की इज्जत को मना करते हैं। अल्लाह अकबर। मैं आपको साफ जुमले में बता देना चाहता हूँ, जिसके दिल में नबी की इज्जत नहीं है वो कुत्ते से बुरा है। जिसके दिल में नबी की इज्जत नहीं वो सुअर से बुरा है। जिसके दिल में नबी की इज्जत नहीं वो दुनिया के बस से बदतर अल्लाह अकबर जानवर से बुरा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया देखो तो सही, पत्थर भी नबी की ताज़ीम कर रहे हैं। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी की माँ है। इनकी जब शादी हुई है, हजरत वहाब की बेटी है हजरत आमना। हजरत वहाब ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खत लिखा। लिखने के बाद में कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब अब हमारी बेटी को घर के वापस भेज दो। भेजने के बाद में हजरत अब्दुल्ला ने चंद बांदियों का इंतजाम किया, चंद औरतों का इंतजाम किया। इंतजाम करना था, करने के बाद में अल्लाह अल्लाह आगे पीछे दाएं बाएं सब में औरतें चल रही हैं, बीच में आमना चल रही है। आमना पहुंची है हजरत वहाब के घर यानी अपने घर में। पहुंचने के बाद में क्या देखा? आंखों में आंसू हैं, आंसू बरस रहे हैं। हजरत वहाब ने कहा, बेटी क्या मामला है? कोई बाप से देखता है पहली मर्तबा उसकी बेटी आई है वापस ससुराल से, आंखों में आंसू है, बाप का कलेजा फट जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनने के बाद में जैसे ही हजरत वहाब ने देखा है, क्या देखा हजरत वहाब ने? उनकी बेटी है, आंखों में आंसू है। कहते हैं, ए बेटी ये तो बता कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में, क्या अब्दुल्ला के घर में तुझे सुकून नहीं मिला है? क्या अब्दुल्ला के घर में तुझे सुकून नहीं मिला है? बता तो सही, रोने का रीजन क्या है? रोने का मकसद क्या है? अल्लाहु अकबर। हजरत आमना जवाब देती है, अब बजान बजा ये नहीं है, बल्कि मैं तो ये दुआ करती हूँ जैसा मेरा शोहर अब्दुल्ला है उनका सदका अल्लाह सारी औरतों को नसीब फरमाए। अल्लाह अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जैसा मेरा ससुर अब्दुल मुत्तलिब है उनका सदका सारे ज़माने की औरतों को नसीब फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी बता तो सही रोने का रीजन क्या है? अब बेटी ने कहा, आमना कहती है, अब्बा जान वजह ये है मैं पहले जाती थी तो कोई आवाज नहीं आती थी, लेकिन जब आज आई हो तो मैंने देखा जो पत्थर मिलता है वो कहता है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जो पेड़ मिलता है वो कहता है अस्सलातु
वस्सलामु अलैका या सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह। झूम के बोले सुभान अल्लाह। हमारे पास बैठ के सिखाए भी और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाओ। बस एक दो जुमले में बात खत्म करता हूँ। पढ़ाना जरूरी है क्योंकि ये मौका दूसरा है, कभी इस मौके से जलता हुआ उसी मौके से बयान किया जाएगा। झूम के बोले सुभान अल्लाह। बता रहा था हजरत आदम के सामने जो सजदा किया है फरिश्तों ने, वो इसलिए नहीं वो आदम है, बल्कि इसलिए क्या है, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी अल्लाह तबारक व तआला ने जो हजरत आदम को फरिश्तों को आदम को सजदा करने के लिए बोला था, हजरत आदम की पेशानी में मेरे नबी का नूर चमक रहा था, मुस्तफा का नूर चमक रहा था। ये कौन सा नूर है? आदम चमके हैं तो सदका उसी पैगंबर का है, नूर चमके हैं सदका उसी पैगंबर का है, अल्लाह अकबर दानियाल चमके हैं सदका उसी पैगंबर का है। सारे नबीयीन, सिद्दीकीन, सालिहीन, अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, हसन हो, हुसैन हो, अब्दुल कादिर हो, से आजम हो, अल्लाह अकबर मोइनुद्दीन हो, निजामुद्दीन हो, नसीरुद्दीन हो, आला हजरत हो, मखदूम सिमरा हो, कोई भी हो दुनिया के अंदर अगर चमक रहा है मेरे नबी के नूर का सदका है। अहमद रजा खान सुन्नियत की पहचान उठने के बाद में कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देखकर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले ये मेरे आका की शान है। मैं इसी तरीके से एक डेढ़ घंटा भी बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ मौका दूसरा है। सैयद साहब आने वाले हैं, बस सैयद साहब स्टेज पे आएंगे और हमारी गुफ्तगू खत्म होगी। असीसाने मिल्लत इस्लामिया एक बार जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जो नूर था मुस्तफ़ा का, क्या कोई दलील दे सकते हो? हम कहेंगे हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हैं, हर बात की हम दलील रखते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हम बरेलवी मुसलमान हैं। क्यों बता रहा हूं? बरेलवी कहना भी उनके लिए ये ऐसे मान लो जहर से कम नहीं है, उनके लिए भी जहर से कम नहीं है। एक साहब का मेरे पास फोन आया कि आज के टाइम में बरेलवी नहीं कह सकते। मैंने कहा अब तो कंपलसरी हो गया। कहा क्यों? कहा तुम्हारे मिर्ची कैसे लगेंगी बरेलवी के नाम सुन के? जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह सुने। तफसीर कबीर अल्लामा फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीर में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इन्ना नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना फी वजहती आदम। आप फरमाते हैं अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने जो फरिश्तों ने सजदा किया था वो आदम को नहीं था, बल्कि वो नूर मुस्तफ़ा को था, मुस्तफ़ा के नूर को था। और मेरे आका फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया, फिर मेरे नूर से सारी कायनात को चमका दिया। अल्लाह अल्लाह ये कौन सा नूर है? अब जरा नॉन स्टॉप सुने। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दो सहाबी मुस्तफ़ा की बारगाह में आए। सुबह को आए थे, दोपहर हो गई, नमाज़ ज़ोहर हुई, असर का टाइम, मगरिब इशा हो गई, रात का वक्त हो गया। पहले जमाने में कोई ऐसा टाइम नहीं था जो इस तरीके से लाइट लगी हो, बल्कि अंधेरा था। देहात के रहने वाले वो सहाबी थे। अर्ज करते हैं आका रोशनी का इंतजाम नहीं है, नूर का इंतजाम नहीं है, उजाले का इंतजाम नहीं है या रसूल अल्लाह, उजाले का इंतजाम नहीं है या रसूल अल्लाह, नूर का इंतजाम नहीं है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने फरमाया अरे जब तुम्हारे सामने पावरफुल वाला मुस्तफ़ा मौजूद है, मालिक व मुख्तार वाला मुस्तफ़ा मौजूद है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे आका ने उनकी छड़ी पर अपना हाथ लगाया, सुभान अल्लाह, उनकी छड़ी पर। अरे ये लोग ऐसे लग रहा है कि दूसरी पार्टी के हैं, ऐसे तो नहीं है। झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मैं क्या बता रहा था? मेरे नबी ने हाथ लगाया, मेरे नबी ने हाथ लगाया छड़ी पर, उससे पूरी छड़ी नूर वाली हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही नूर वाली हुई है, अब ये दोनों चले सहाबी, चलने के बाद में एक रास्ता आ गया। मिसाल के तौर पर कोई इधर से आ रहा है, एक को इधर जाना था और एक को इधर जाना था। अल्लाह अल्लाह रास्ते अलग थे, छड़ी एक थी, रोशनी एक थी, उजाला एक था, रास्ता एक था, रास्ते दो थे, रोशनी दो थी। अल्लाह पर रोशनी एक थी, रास्ते दो थे। इतना सुनने के बाद
बाद में जैसे ही देखा है अब क्या करें, एक सहाबी के जहन में बात आ गई। क्या बात आई? बात ही आ गई, एक काम करो छड़ी के 2 टुकड़े कर लेते हैं, छड़ी के इस लाइट के 2 टुकड़े करो, खत्म, जलना भी खत्म, फिर राहत भाई को बुलाना पड़ेगा। हैं? झूम के बोले सुभान अल्लाह। छड़ी को तोड़ लिया, तोड़ने के बाद में अल्लाह अल्लाह दोनों छड़ी नूर वाली हो जाती है। दोनों छड़ी का नूर कम नहीं हुआ, बल्कि इसी तरीके से वो दोनों सहाबी अपने अपने घरों में चले गए। अल्लाह अकबर। बताओ उस नबी के नूर का आलम क्या होगा जिस नबी के नूर से छड़ी जो है चमक रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हम क्यों ना कहे नूर वाला मुस्तफा है। सबसे पहले मेरे नबी के नूर को पैदा किया, जो मैंने अभी हदीस सुनाई थी, फरिश्ता था न आदम था न जाहिर था, खुदा पहले बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा। अब बरेली का इमाम कलम उठाता है, वो कहता है या रसूल अल्लाह, इस जमी बनी है तो तुम्हारा सदका है, मक्की बनी है तो तुम्हारा सदका है। आदम को नबुव्वत मिली तो सदका मुस्तफा का, नूह को नबुव्वत मिली तो सदका मुस्तफा का, शीस को नबुव्वत मिली तो सदका मुस्तफा का, दानियाल को नबुव्वत मिली तो सदका मुस्तफा का। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना देखना था, देखने के बाद में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम नबियों को नबुव्वत मिल रही है तो सदका मुस्तफा का है, तमाम वलियों को विलायत मिल रही है सदका मुस्तफा का, सिद्दीक़ अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर अल्लाह अकबर बनाया गया है तो सदका मेरे मुस्तफा का है। तो आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया तो आपकी है ही लेकिन जन्नत भी आपकी है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, जन्नत के जो पत्तों पत्ते हैं उन पर भी आप ही का नाम लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पर आप ही का नाम लिखा हुआ है। तो बरेली का इमाम तड़प गया, तड़पने के बाद में कहता है जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुरा तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन ज़बा तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक, जमीनो झलक जमीनो महक, अल्लाह अकबर, जमीनो फलक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कलीमो नजी, मसीहो सफी, खलीलो रजी, अतीको वसी, गनीयो अली, सना की ज़बान तुम्हारे लिए। कि बाग फले वो फूल खिले, कि दिन हो भले लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। आज कुरैशियों वाली मस्जिद के पीछे ये जलसा हो रहा है तो आमना के लाल मुस्तफा के मुस्तफा प्यारे आका, ये जलसा भी तुम्हारे लिए। बस बस झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब मैं थोड़ी सी मुस्तफ़ा की सीरत बता दूं। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए थे सुबह सहर के वक्त, आमना के लाल तशरीफ लाए हैं। वो कैसा सुहाना वक्त था, सहर का वक्त है, मासूम कलियां मुस्कुराती हैं, हवाएं गैर मकदम के तराने गुनगुनाती हैं। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से, अल्लाह अल्लाह जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। और हम यूँ कहते हैं सुन्नी निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और हम ये भी कहते हैं बरेली के अहमद रजा ने, आज हम क्या करते हैं, अगर बाप वहाबी हो जाए, बाप वहाबी हो जाए तो बेटा डरता है नबी का मिलाद पढ़वाए या ना पढ़वाए, और बेटा वहाबी हो जाए तो बाप डरता है। अहमद रजा टंके की चोट पे कहता है, ए लोगों कान खोल के सुनो, सारी दुनिया भी नबी के मिलाद के मुखालिफ हो जाए, हम तो कहेंगे खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा तब में जब तक तब है जिक्र उनका सुनाते। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीजों सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के वक्त तशरीफ ला रहे हैं। जो भी डॉक्टर है अल्लाह अल्लाह, ये हकीम जी मशरिक साहब बैठे हैं, ये भी यही कहते होंगे कि भैया आपको सुबह ही सुबह दौड़ना है, आपको सुबह ही सुबह टहलना है। क्यों? उसकी वजह यह है सुबह ही सुबह की हवा इंसान के दिमाग पर अच्छी लगती है, इंसान के दिमाग की बीमारियों को खत्म करती है, इंसान का जो दिमाग का संतुलन है उसको दुरुस्त रखती है। अल्लाह अल्लाह वजह क्या है?
है? वजह यह है मुर्गा भी सुबह ही सुबह अजान दे रहा है और चिड़िया भी सुबह ही सुबह बोल रही है। आखिर वजह क्या है? अरे अपनी बस्ती में क्या अलग बोल रही है तो आप कैसे खामोश बैठे हैं? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुर्गा भी सुबह ही सुबह बोल रहा है, तमाम परिंदे अल्लाह अल्लाह सुबह ही सुबह चाह रहे हैं। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मैंने पूछा ए मुर्गे तू तो बता सुबह सुबह क्यों बोलता है? ए परिंदों ये तो बताओ सुबह सुबह क्यों बोलते हो? तो परिंदे जवाब देते हैं, तारिक रज़ा संभली कान खोल के सुन ले, अरे तुझे पता नहीं है हम तो चहचहाते हैं, हमारा चहचहाना हो जाएगा, उधर मुस्तफा का मिलाद हो जाएगा। वो भी कह रहा है, क्या कह रहा है? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की होम मिस्टर फारस नजद के किले गिराते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। मिस्र फारस नजद के किले झूम के बोले किले गिराते जाएंगे। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मेरा लफ्ते जिगर मेरा नूर नजर दुनिया में आया, आने के बाद में अल्लाह अल्लाह वो दुनिया में आने के बाद में हमने देखा अल्लाह अल्लाह एक दीवाने हैं जिनका नाम है हजरत उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्ला सफिया। आप फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं? फरमाती है कि मैं जिस वक्त मेरे नबी तशरीफ लाए थे उस वक्त में आमिना के पास थी। मैंने देखा, क्या देखा? मैंने मतलब तारों की तरफ को देखा, तारे जो हैं नीचे को आ रहे हैं, नीचे को आ रहे हैं, इतने नीचे आ गए और मैंने देखा खाने काबा मुनव्वर हो गया, खाने काबा नूर वाला हो गया। अल्लाह अल्लाह, खाने काबा रोशन हो गया। खाने काबा जब रोशन हुआ है मुझे ये कहना पड़ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि तारे टूट के जमीन पे आ जाए। यार नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे औलादे गौसे आज़म, आमदे हुजूर सैयद रिजवान मियाँ, आमदे हुजूर सैयद रिजवान मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसे। बैठ जाएं आप लोग, बैठे। सब लोग बैठे रहे सुकून से। अब आपका दिमाग ठंडा हुआ या कि नहीं हुआ? है क्या कह दिया? तो झूम के बोले सुभान अल्लाह। औलाद गौसे आज़म हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियाँ साहब किबला रामपुरी, रामपुर के हजरत रहने वाले हैं, तशरीफ लाए हैं। तो आप इनका बयान सुन के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाथ उठा के बताएं कौन कौन सुन के जाएगा। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, दाल में काला है पूरी दाली काली है। जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मैं क्या बता रहा था? हजरत उस्मान की वालिदा अल्लाह अल्लाह फरमाती है कि मैं आमिना के पास थी, मैंने देखा अल्लाह अल्लाह तारों को ऐसे लग रहे थे कि जैसे तारे टूट के जमीन पे आ जाएंगे। आज अगर हमने नबी का मिलाद सजाया, ये छोटी छोटी लाइटें सजाई, हम अपने हैसियत के मुताबिक करते हैं। आज हमारे घर में बेटा पैदा हुआ, घर में बेटा पैदा होता है तो हम खुशी मनाते हैं, मोहल्लों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं। अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है कि हम बेटा दिया है, हम गलियों को सजाते हैं, मोहल्लों को सजाते हैं, रोशनी करते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं। लेकिन मुस्तफा के प्यारे दीवानों, जब 15 अगस्त आई, यौम आज़ादी हमने मनाया, झंडा हमने लगाया, अल्लाह अकबर अपने तरीके से अपनी हैसियत से हम सजाते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ अपने खुदा पर, कुर्बान जाओ अपने रब पर कि रब अल्लाह अकबर वो सारी कायनात का मालिक है, हमें पैदा करने वाला है। हम रोशनी करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। रब अल्लाह अकबर, रब ने अपने विलादत, अपने महबूब की विलादत के दिन मुस्तफा की विलादत पर जो डेकोरेशन की थी वो अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह अकबर अपने मुताबिक। मेरा रब अल्लाह कादिर मुतलक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया क्या फरमाती है? उस्मान बिन आस की माँ फरमाती है कि मैंने देखा कि जो अल्लाह अल्लाह तारे थे वो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पे गिर आएंगे। हमें पता चल गया, अरे रोशनी करना ये किसी और की सुन्नत नहीं बल्कि मेरे खुदा की सुन्नत। मेरे और हम जो मुस्तफा की महफिल कर रहे हैं ये सबसे पहले हमारे रब ने सजाई।
अब एक वाकया मुख्तसर सा और बात खत्म। हजरत हलीमा सादिया, मक्का का ही दस्तूर था कि औरतें बच्चों को ले जाया करती थी, साल 2 साल परवरिश करने के बाद में उनको वापस करती, उन्हें कुछ इनाम इकराम मिला करता था। हजरत हलीमा सादिया भी आए, अल्लाह अल्लाह लेकर के गई मेरे मुस्तफ़ा को। बीच में बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन ये सुनाना मेरा मकसूद नहीं। आपको बताना चाहता हूँ मेरे आका कैसे वीर हैं, सुभान अल्लाह। मेरे आका कैसे हैंडसम है, मेरे आका कैसे आला है, मेरे आका कैसे खूबसूरत है, कैसे खूबा है, कैसे तैयब है, कैसे जमील है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक रज़ाई बहन है जिनका नाम है हजरत शीमा। अल्लाह अल्लाह, हजरत शीमा, हजरत शीमा ये कौन है? मेरे मुस्तफ़ा की रज़ाई बहन है, हजरत हलीमा की सगी बेटी, हजरत हलीमा की बेटी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा देखे तो सही, चौराहों पर उनके मक्का में, चौराहों पर उनके गांव में चौराहा होता था, तो वहां पर बहनें अपने अपने भाई को लेकर के आती थी और कहती थी कि देख मेरा भाई कितना खूबसूरत है, मेरा भाई कितना हैंडसम है, मेरा भाई कितना खूबा है, मेरा भाई कितना ब्यूटीफुल है, मेरा भाई कितना आला है, मेरा भाई कितना तैयब है, मेरा भाई कितना जमील है, मेरा भाई कितना खूबसूरत है। हजरत शीमा आई, आने के बाद में कहती है अम्मी जान बता दीजिए, मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं भी तो दिखाना चाहती हूँ कि मेरा भाई कैसा है, मेरा भाई कैसा है। अल्लाह अल्लाह, वो कहती है कि मेरा सूरज है। अरे सुनो, मेरा भाई बड़ा होगा तो सूरज को पलटाता हुआ नजर आएगा। अरे वो कहती है चांद है तो मेरा भाई बड़ा होगा, चांद के 2 टुकड़े करता हुआ नजर आएगा। बरेली वाले कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो, चांद अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। हजरत शीमा ने कहा हम आपको इजाजत नहीं देंगे। कहा क्यों? कहा बस हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम बच्चे को मक्का से लेकर के आए हजरत आमना से। अल्लाह अल्लाह, जिद की, इधर से इनकार हो रहा है, इधर से इसरार बढ़ रहा है। इसी कश्मकश में हजरत हलीमा ने परमिशन दे दी, इजाजत दे दी, इजाजत मिली। मिलने के बाद में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान उम्मत ज़रा गौर तो करें, ए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दी है। उधर शीमा अपने वीर को लेकर के जाती है, अपने भाई को लेकर जाती है, अपने सोने को लेकर जाती है, अपने हैंडसम को लेकर जाती है। उसी चौराहे पर एक बहन कह रही थी मेरा चांद है, एक ने कहा मेरा हीरो है, एक ने कहा मेरा फुला है, मेरा फुला है, मेरा फुला है, मेरा चांद है, मेरा सूरज है, मेरा ये है, मेरा ये है। अल्लाह अल्लाह, इसी कश्मकश में हजरत शीमा ने तमाम बच्चों को देखा, फिर फरमाया अब जरा मेरे आला को देख लो। मेरे भाई को, अब जरा मेरे वीर को देखो। अल्लाह अल्लाह, हजरत शीमा से औरतें कहती हैं, लड़कियां कहती हैं ए शीमा जरा अपना वीर तो दिखा दे, अपना भाई तो दिखा दे, पर्दा तो हटा दे, अबे मैं भी तो देखूं तेरा भाई कैसा है। बड़ी तारीफ कर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे हजरत शीमा ने वो पर्दा हटाया, हटने के बाद में वो मुस्तफा का चेहरा, यार ये चांद क्या है, मुस्तफा के चेहरे के सामने चांद भी फीका है, मुस्तफा के चेहरे के सामने सूरज भी फीका है, मुस्तफा के चेहरे के सामने चांद को मुस्तफा ने 2 टुकड़े करके दिखा दिया, सूरज को पलटा कर दिखा दिया। अरे सूरज भी कह रहा होगा मैं कितनी खुश नसीब हूँ, आज मुस्तफा की उंगलियों पे नाच रहा हूँ, आज मुस्तफा की उंगलियों पे गर्दिश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे पर्दा हटा है, हटने के बाद में तमाम बहनें कहती है ए बहन शीमा, ए बहन शीमा सुनो, सारे भाइयों का जवाब है लेकिन तेरे वीर का जवाब नहीं है, तेरे भाई का जवाब नहीं है। बरेली वाला आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउल दरजत इमाम इश्क व मोहब्बत हक्कानियत की शान सुन्नियत की पहचान कौम से है पठान इमाम अहमद रजा खान कलम उठाते हैं तो यूं कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे आला हमारा नबी। बस बात खत्म कर रहा हूँ। सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बुझ गए जिसके आगे सभी शमए, अल्लाह अल्लाह सभी मशाले, सम्मा बोले के आया हमारा नबी। गमज़दों को रसा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है के दुआ, यही शम्मा है।
के दुआ नहीं। मेरी गुफ्तगू आप सुनते रहते हैं, सैयद साहब आए हैं, इनकी गुफ्तगू आप समाप्त करेंगे। मैं दुआ करता हूँ और बिलखुसूस आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे भाइयों नमाजें पढ़ो, अपनी मसाजिदों को आबाद करो। असल मिलादी वो नहीं जो सिर्फ जुलूस में नाचे कूदे नहीं, बल्कि मिलादी उसको कहते हैं फजर की नमाज पढ़े, मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़े, उसके बाद मुस्तफ़ा के जुलूस में शामिल हो। बस बात खत्म। अज़ीज़ान मिल्लत, एक ऐलान कर दूं, 12 तारीख को इंशाल्लाह अपने यहाँ से 8 बजे के टाइम पर आप यहाँ पर आ जाएं। 8 बजे के टाइम पर अपने यहाँ से जुलूस निकलेगा। और एक ऐलान और मैं कर दूं अपनी तरफ से, वो ऐलान ये है, अगर कोई भी आतिशबाजी करेगा उससे वो सामान छीन लिया जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। समझ गए? उससे वो सामान छीन लिया जाएगा। अपने अपने बच्चों को समझाओ, ये बदतमीजी नहीं होना चाहिए, ये गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। देखो, अगर गलत काम हो रहा है या तो जबान से मना करो या हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको। अल्लाह अल्लाह ये तो हम कह ही सकते हैं, सब बड़े हैं, सब मेरे अपने हैं, इसलिए मेरे भाइयों इस पर अमल करें। और डीजेबाजी का इस्तेमाल इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, नाद लगा दी गानों के अंदाज में जो होती है, लगाने के बाद में नौजवान अपनी जवानी के धुत में कूदते हैं, तो ये हमारा शेवा नहीं है। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा। ऑपरेटर साहब मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप कुछ समझदार हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। पूरा मजमा बोले। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। उठी 4 सूरह मतों की घटाएं, उठी 4 सूरह मतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फज़ाएं, है सारी फज़ाएं। खुशी में ये जिब्रील नग़मे सुनाए, खुशी में ये जिब्रील नग़मे सुनाए। वो शाफ़ाए रोज़े जज़ा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल। झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से पूरा मजमा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जरा एक शेर अलग का सुने इसी के ताल्लुक से। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। सहर का वक्त है, उस चीज को अपने जहन में रखें। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। हवाए गैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। और अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, इतने में सदा ये आई अब्दुल्लाह के घर से। हो मुबारक मोमिनो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोमिनो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। झूम के बोले सुभान अल्लाह। आज वकील साहब ठंडे पड़े क्या बात। और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात अगला शेर समाप्त करें।
ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। है सुनकर सखी आपका आस्ताना, है दामन पसारे हुए सब जमाना। पंजतन पाक का वो घराना है, पूरा जमाना जिसकी खैरात खाता है सुनकर सखी आपका आस्ताना, है दामन पसारे हुए सब जमाना, हुए सब जमाना। नवासों का सदेका, अरे बोलो सुभान अल्लाह। नवासों का सदेका निगाहे करम हो, नवासों का सदेका निगाहे करम हो। तेरे दर पे तेरे गदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल। पीछे वाले सोच रहे हैं कि आगे वाले फंस गए और हम बच गए हैं। घूम के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे वाले हाथ उठाएं, बोले सुभान अल्लाह। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। एक आदमी को देख रहे हो वो ये हाथ नहीं उठा रही, पता नहीं बीवी से कसम खा खाया बीवी से। अगर कसम खा गए कसम का कफारा मैं अदा कर दूंगा। पूरा मजमा झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक कि तुम्हारे पास आया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। अल्लाह ने सबसे पहले इस नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। किसकी? आदम अलैहिस्सलाम की। मैं अपनी गुफ्तगू नॉन स्टॉप करूंगा और बात समेटता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। उससे पहले मैं वो सारे घराने वालों के नाम न सुना दूं जिसमें जिसमें मेरे मुस्तफ़ा का नूर आया है। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान का नाम क्या था? पीछे वाले बोलो। आदम अलैहिस्सलाम। बहुत पढ़े लिखे हैं हजरत, झूम के बोले सुभान अल्लाह। दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम हजरत आदम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे कैनाना, कैनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसी, कुसी के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह या रसूल। ए है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और सुनाऊं? कौन कौन सुनना चाहता है? जरा हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह। दुनिया के पहले इंसान का नाम क्या बताया मैंने? हजरत आदम। बहुत तेज तेज सुने। हजरत आदम, आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे कैनाना, कैनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई। यार तुम तो आज बैठे हो और यहाँ तो कई दिन से बोल रहे हैं और अभी बोलते रहेंगे। रात भी मतलब 83 में थे, कल को भी जो है 3 जगह है, उससे अगले दिन है 13-14 तारीख में। मतलब हमें रोजाना बोलना होता है और आप कभी महफिल में आए हैं फिर भी नहीं बोल रहे। जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। हजरत आदम, आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास,
इलियास के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब है, गालिब के बेटे लुई है, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अहमद रजा हक्कानियत की शान, सुन्नियत की पहचान, कलम उठाया तो लिख करके चले गए, या रसूल अल्लाह सबसे औला व आला, हमारा नबी सबसे बाला व बाला, हमारा अल्लाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये जो जवान खड़े होकर नारे लगाना, क्या जवान सिर्फ दो ही हैं? आप लोग क्या सिर्फ ताज़िये में उठ उठ के नारे लगाओगे? अरे नारे लगाओ हुजूर के नाम पे। अगर ये हाथ मुस्तफ़ा के नाम पे उठ गया, उस हाथ में कभी कैंसर नहीं होगा।